सीडीपी का जनवरी 2024 का ये क्वेश्चन पेपर है। सबसे पहला क्वेश्चन ये आया था, डिसलेक्सिया। तो डिसलेक्सिया क्या है? तो डिसलेक्सिया जो है, तो सबसे पहले वर्ड जो डिराइव हुआ है, डिस मतलब डिफिकल्टी जो होता है, हर एक में आता है डिस्प्लेक्सिया वगैरह। फिर लेक्सिया जो है, लेक्सिया वर्ड जो है तो रिलेटेड विथ जो वर्ड्स वगैरह होता है समझने में, सिंबल वगैरह में दिक्कत। तो ये यहाँ पर देखिए सिंबल आया है, और लिंक साउंड से कंफ्यूज किया हुआ है, मतलब शेप्स में और उसके जो वर्ड्स होते हैं, मिसाल के तौर पे कंफ्यूजिंग लेटर और वर्ड्स होते हैं उसके अंदर सिमिलर शेप्स में मिक्सिंग अप हो जाती है पोजीशन कोई साउंड की वर्ड की। जैसे अगर एनिमल है तो एमिनल ऐसा हो जाएगा। तो ये कभी कभार क्या होगा कि साउंड में सुनने में भी वो चीज़ आ रही है, तो लिंक साउंड न्यूरोलॉजिकल ऑर्डर रहेगा विथ सिंबल्स भी, क्योंकि यहाँ पर पिक्चर वगैरह ये कोई पढ़ने में या फिर सुनने में कठिनाई नहीं आ रही। यहाँ पर बॉडी मूवमेंट भी नहीं है, सेंसरी का और सोशलाइजेशन विद पीयर। तो बीमारी जो है तो कंफ्यूज करके बहुत सारे इमोशनल ड्रॉ पिक्चर में आ सकते हैं, क्योंकि लेग्जिया तो लेग्जिकल वर्ड जो होते हैं तो वो सिंबल समझने में दिक्कत में होता है। तो दिक्कत जो है तो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो गया, और साउंड विद सिंबल्स ये एक चीज़ हो गई इसके अंदर। तो इसका हो गया फोर्थ। उसी तरह से असर्शन ये है कि लर्निंग फ्रॉम रियल लाइफ प्रॉब्लम और कंक्रीट एक्सपीरियंसेस गिव करते हैं चिल्ड्रन को मल्टीपल पाथवे फॉर लर्निंग और रिट्राइव इन्फॉर्मेशन। और उसके बाद है तो पहले ये देख लेना होता है कि सही है या गलत, डायरेक्टली कंफ्यूज नहीं होना होता है। तो ये समझ लो सही चीज़ है कि रियल लाइफ प्रॉब्लम से जोड़ना है कंक्रीट एक्सपीरियंसेस को, तो ये सही बात है। डेवलपमेंट इज रिलेटिवली ऑर्डरली एंड सीक्वेंशियली, कि डेवलपमेंट ऑर्डरली और सीक्वेंशियल मैनर में है, तो दोनों सही हो रहे हैं, तो ये थर्ड आएगा कि दोनों सही है। और उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए का ये है। ये हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट अब थर्ड क्वेश्चन थोड़ा क्रिटिकल दिख रहा था स्टूडेंट्स को, क्योंकि यहाँ पर ऐसा था कि आस्किंग क्रिटिकल क्वेश्चन सच एज हाउ मच एंड इन व्हाट वेज आर वेरियस जेंडर रिप्रेजेंटेड इन टेक्स्ट बुक। जहाँ पर जेंडर जब आ गया था तो जेंडर से यहाँ पर हिंट दे दी गई थी कि कितना और कौन से वेरियस जेंडर रिप्रेजेंट होते हैं टेक्स्ट बुक्स और मीडिया में। तो ये इनकरेज क्या कर रहा है, तो क्योंकि जेंडर के रोल्स के बारे में बात की जा रही है, तो वहाँ पर कहीं पर जेंडर स्टेरियोटाइप है क्या देखना होगा। तो क्वेश्चनिंग जेंडर स्टेरियोटाइप्स के ऊपर वो बात कर रहे हैं, जेंडर कॉन्स्टेंसी वगैरह नहीं है। किसी को नहीं समझा तो उन्होंने रीइंफोर्समेंट क्रिटिकल से कर दिया होगा, तो वैसा नहीं था, क्रिटिकल क्वेश्चन था जिसका क्वेश्चनिंग जेंडर स्टीरियोटाइप ये सही जवाब है। उसके बाद है इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम एडेप्टेशन शुड बी मेड इन डिफरेंट गोल्स पेडागोजिक स्टडीज एज वेल एज असेसमेंट। तो ये क्या हो गया, पहले देखना है कि सही होगा या नहीं। तो एडेप्टेशन शुड बी मेड इन लर्निंग गोल पेडागोजिकल स्टडीज एज वेल एज असेसमेंट, तो ये क्या हो गया, ये सही हो गया है। और उसके बाद है फिलोसफी ऑफ इंक्लूजन एडवोकेट्स एलिमिनेशन ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस थ्रू पेडागोजिकल अप्रोचेस एंड असेसमेंट। तो अब यहाँ पर ये आ रहा है कि एलिमिनेट कर रहे हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस को। कहाँ से? फिलोसफी ऑफ इंक्लूजन। तो इंक्लूजन है, निगेटिव वर्ड डायरेक्ट आपको ही दिख रहा है, तो इंक्लूसिव में क्या हो रहा है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस में फर्क नहीं रहेंगे, इम्तियाजी फर्क, जैसे कि सारे फिजिकली हैंडीकैप और वो सारे लोग एक जगह पर पढ़ेंगे। तो उस हिसाब से दोनों स्टेटमेंट सही हो रहे हैं, और ये उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन आ रहा है, क्योंकि ये भी जुड़ा हुआ है लर्निंग गोल से रिलेटेड। तो इसका हो रहा है थर्ड। उसी तरह से जो नेक्स्ट है, इन विच स्टेज ऑफ कोलबर्ग्स मोरल डेवलपमेंट डू चिल्ड्रंस रीजनिंग रिवॉल्व एंड अराउंड द एथिक्स ऑफ लॉ। अब यहाँ पर हिंट क्या दे दी गई, एथिक्स ऑफ लॉ। तो अब यहाँ पर एथिकल प्रिंसिपल तो नहीं है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर जो आता है तो वो कन्वेंशनल मोरालिटी में आता है। और यहाँ पर एक अच्छी बात भी थी कि पोस्ट कन्वेंशनल उन्होंने दिए नहीं, तो बिल्कुल ये एब्सोल्युटली कन्वेंशनल मोरालिटी पे आ रहा है, क्योंकि कन्वेंशनल मोरालिटी में गुड बॉय गुड गर्ल एटीट्यूड और लॉ एंड ऑर्डर, ये जो दो चीज़ है तो उसके अंदर आए। एथिकल प्रिंसिपल से बहुत सारों को नहीं लगा, तो हो सकता है वो कंफ्यूज हुए होंगे, लेकिन ये बिल्कुल ये वाला भी सिंपल था। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कोर प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग थ्योरी। तो अब कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग थ्योरी में कोर प्रिंसिपल, जैसे हम बात करते थे मेटा कॉग्निशन वगैरह की, तो वो सारे में क्या आता था, ओन। तो जब तक बच्चा खुद से ओन नॉलेज थ्रू एक्टिव एंगेजमेंट से नहीं सीखता इन्वायरमेंट से, तो तब तक वो सिद्धांत उसका नहीं माना जाएगा। तो फर्स्ट आ रहा है इसका, फर्स्ट ये हो जाएगा। वाइगोट्स्की का भी यहाँ पर टर्म आया है, वाइगोट्स्की के हिसाब से। इसमें से जो है तो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ वाला ये रह गया था पीछे।
तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि नोटिसेस टीचर नोटिस करता है कि वन ऑफ हर स्टूडेंट इज हाईली डिस्ट्रैक्टेबल एंड हैज ट्रबल पेइंग एट्रीब्यूट अल्टरनेटिव ड्यूरिंग क्लास विच ऑफ द फॉलोइंग स्टडीज वुड is in effective strategy in helping the student stay फोकस करके रखने के लिए मतलब क्या स्ट्रेटेजी वो अपनाएगा। तो ये कौन सा आ रहा है कि क्या करना है। सबसे पहला ऑप्शन उसमें है कि गिविंग अ टाइमर देना स्टूडेंट को सेल्फ रेगुलेशन और टाइम मैनेजमेंट के लिए। कॉलिंग द पेरेंट, तो पेरेंट्स को तो नहीं बुलाते। बाद में गिविंग द स्टूडेंट रिपीटेड टास्क, तो यहाँ रिपीटेशन आ रहा है स्ट्रिक्टली, और ये स्ट्रिक्टली आ रहा है फोर्थ ऑप्शन में। तो स्ट्रिक्टली तो बात नहीं कर सकेंगे, तो उसका फर्स्ट हो रहा है गिविंग टाइमर टू स्टूडेंट्स, इस तरह से। उसके बाद में नेक्स्ट ये असर्शन है कि टीचर शुड कॉन्स्टेंटली रिफ्लेक्ट ऑन देयर ओन स्टीरियोटाइप एंड बायस, कि टीचर ने हमेशा उनके ओन स्टीरियोटाइप और बायस को कॉन्स्टेंटली रिफ्लेक्ट करना चाहिए। दूसरा है कि कल्चरली रिस्पॉन्सिव टीचर मीन्स दैट टीचर आर रिफ्लेक्टिव। उसका मतलब ये हो रहा है कि सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण का अर्थ है कि शिक्षण चिंताशील हो। तो चिंताशील होना ये तो हो रहा है सही। शिक्षकों को निरंतर अपने स्वयं को रूढ़िवाद खुद के कॉन्स्टेंटली रिफ्लेक्ट करना है उनके खुद के स्टीरियोटाइप और बायस को। तो इसकी बात किस तरह से आ रही है, निरंतर करने की, निरंतर अपने स्वयं के रूढ़िवादिता और पूर्व ग्रहों पर चिंता करना चाहिए। तो चिंता करने की बात आ रही हिंदी में अगर देखा जा रहा है तो 6 वाले का मतलब। तो उस हिसाब से फिर वो थर्ड बोथ ए एंड आर ट्रू, और आर उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन ये आ रहा है। उसके बाद 7th वाला है। तो 7th में ये आ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज एसेंशियल इन मीनिंग मेकिंग। तो मीनिंग मेकिंग का आ गया कि पढ़ने में ज़्यादा समझ के मानी फ्रेज पढ़ना किस में आएगा। इसमें पहले फॉरगेटिंग भूल जाना, और रिट्राइवल दोबारा उसको याद करना, अटेंशन और डिके। तो जब यहाँ पर मीनिंग मेकिंग की बात आ रही है तो रिट्राइवल तो नहीं, लेकिन उसमें अटेंशन आएगा, क्योंकि अटेंशन जब वो देगा, ध्यान केंद्रित होगा, तो तब वो अच्छे से सीख पाएंगे। तो इस हिसाब से इसका इस तरह से आएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट जो चल रहा था हमारा 8 नंबर का, इन विच स्टेज कोलबर्ग की मॉरल डेवलपमेंट, ये अभी इससे पहले जो बताए थे कि कन्वेंशनल मॉरलिटी आ रहा है। उसके बाद में विच ऑफ द फॉलोइंग इज कोर प्रिंसिपल कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी। कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी में तो यहाँ पर ओन नॉलेज थ्रू एक्टिव एंगेजमेंट और उनके एनवायरनमेंट से होना चाहिए, फर्स्ट आएगा इसमें। ओन पर ज़्यादा फोकस होगा इसमें। मेमोराइजेशन है सेकंड में, और इंस्ट्रक्शन एक्सप्लिसिट गाइडेंस है इसमें, ये भी नहीं है। और उसी तरह से फोर्थ में करेक्ट आंसर एंड फीडबैक फॉर टीचर लर्नर अकर्स। लर्निंग अकर होती है जब वो कॉन्टेक्ट आंसर और फीडबैक लेता है टीचर से। तो बहुत सारों को ये पॉजिटिव में दिख सकता है, लेकिन उसका ओन जब तक वो नॉलेज कंस्ट्रक्ट नहीं करेगा तो कंस्ट्रक्टिविज्म का सही से नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू वाइगोट्स के अनुसार रोल ऑफ टीचर फैसिलिटेटिंग कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या है। अलाउ करना स्टूडेंट को लर्न कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट, खुद से ही पूरा सारा खुद से। दूसरा है कि ओनली दो टास्क स्टूडेंट करंटली डू इंडिपेंडेंटली, जो खुद से ही कर सकता है। तो इनके खुद की क्षमता की यहाँ बात आ गई, या फिर उन्हीं पर मुनहसर रहने की। और तीसरा है कि प्रोवाइड करना इन्फॉर्मेशन और नॉलेज स्टूडेंट को, या गाइड और सपोर्ट स्टूडेंट की लर्निंग थ्रो स्केप फोल्डिंग। तो स्केप फोल्डिंग मायने आता है ना, तो फोर्थ इसका बराबर है, राइट है फोर्थ। उसके बाद में विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एक्सेम्प्लीफाई एन इंक्लूसिव क्लासरूम, इसमें से क्या इंक्लूसिव क्लासरूम नहीं है। ऑफरिंग डिफरेंशिएशन इंस्ट्रक्शन, इनकरेजिंग कॉम्पिटिटिव। तो डिफरेंशिएशन इंस्ट्रक्शन बहुत सारे को नहीं लग सकता है, क्योंकि उनको लगता है तो एक जैसी इंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती, तो इसका उलट है, तो जो कि पॉजिटिव है। इनकरेजिंग कॉम्पिटिटिव एथोस, कंपटीशन को इंक्रीज करना। इनकॉर्पोरेशन ऑफ डाइवर्स पर्सपेक्टिव फॉलोइंग रीजनेबल अकोमोडेशन मतलब उचित समावेशन का पालन करना। तो उसमें कौन सा आ रहा है, सेकंड के कंपटीशन को इंक्रीज कर देना। तो कंपटीशन इंक्रीज नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है एन एलिमेंट्री स्कूल टीचर कैन स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस स्टूडेंट्स डेवलपमेंट ऑफ एकेडमिक सेल्फ कॉन्सेप्ट। तो स्कूल टीचर कैसे इन्फ्लुएंस कर सकता है असरअंदाज के डेवलप करने एकेडमिक सेल्फ कॉन्सेप्ट, जिसमें रिवार्डिंग को तो निगेटिव में हम देखते हैं, ऑटोनॉमी और इनिशिएटिव। कीपिंग वेरी लो एक्सपेक्टेशन, स्पेशल स्टूडेंट से लो एक्सपेक्टेशन रखना, या कीपिंग वेरी लो एक्सपेक्टेशन फ्रॉम ऑल स्टूडेंट, या पनिशिंग। तब ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है कि यहाँ पर स्ट्रांगली जो इन्फ्लुएंस करेगा। तो उसमें फर्स्ट आ रहा है कि रिवार्डिंग ऑटोनॉमी, किसने रिवार्ड हम डायरेक्ट नहीं दे रहे, लेकिन क्या आ रहा है कि छात्रों में
सहायता और पहल को पुरस्कारित करना, पहल करने को पुरस्कारित कर रहे हैं तो इनिशिएटिव, क्योंकि ये लो एक्सपेक्टेशन दो आ गए और लास्ट में तो पनिशमेंट है, तो तीनों नहीं होकर ये फिर फर्स्ट आ जाएगा इस तरह से। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू वाइगोट्स्की चिल्ड्रन बेनिफिट एक्सपीरियंस ऑफ इंटरेक्टिंग विथ वाइल वर्किंग, इसमें से कौन सा जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में आएगा? डैश वाइल वर्किंग डैश। तो इसमें क्या आ रहा है? इसमें आ रहा है थर्ड के मोर नॉलेजेबल अदर, एम के ओ जो देखा था, एम के ओ मोर नॉलेजेबल देन अदर, और वर्किंग विद इन देयर जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में आ रहा है। तो उनके इसमें आ रहा है कि विद इन देयर जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, तो इसका थर्ड हो जा रहा है, जस्ट आउटसाइड वगैरह नहीं है उसमें, फिजिकल भी नहीं है। उसके बाद में 14th है कि असर्शन है कि देर इज नो ऑब्जेक्टिवली डिफाइनेबल मोमेंट व्हेन अ चाइल्ड इंटर्स मिडल चाइल्डहुड और एडोलेसेंस, और रीजन है कि डेवलपमेंट इज कंटिन्यूस इन नेचर, कि डेवलपमेंट कंटिन्यूस है। तो इसका कौन सा आ रहा है? तो इसका है थर्ड, कि दोनों भी सही है और आर उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का, ऑब्जेक्टिवली डेफिनेबल मूवमेंट नहीं होता उसका। उसके बाद में नेक्स्ट है कि इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम असेसमेंट क्या होता है? तो असेसमेंट इसमें से डायनामिक होता है, स्टैटिक यानी कि एक ही जगह स्थायी, और डायनामिक मतलब चेंज होता हुआ। तो प्रोग्रेसिव क्लासरूम में जो जांच है, असेसमेंट आकलन, तो वो डायनामिक होता है। इन ऑर्डर टू एड्रेस द इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमंग लर्नर, टीचर ने क्या करना चाहिए? कंसिडर डिफरेंसेस ऑब्वियसली, फीचर ऑफ ह्यूमन डाइवर्सिटी इम्प्लीमेंट करना, रिजिट, तो यहाँ रिजिट आ गया। और एक्नॉलेजमेंट, एक्नॉलेज डिफरेंस एज एबनॉर्मल एंड काइंड ऑफ डिफिसिट, और बी इंडिफरेंट टुवर्ड्स इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो इसका फर्स्ट आ रहा है, बाकी के नेगेटिव इसलिए क्योंकि कंसिडर करना है डिफरेंसेस एज ऑब्वियस फीचर ऑफ ह्यूमन डाइवर्सिटी, यहाँ पर एबनॉर्मल एंड काइंड ऑफ डिफिसिट था, इनडिफरेंट होना, तो ये तीनों नेगेटिव था, फर्स्ट आ गया इसका। नेक्स्ट है Alok shows the following behaviors: holds head in an awkward position when reading, squinting and rubbing the eyes frequently, redness, swelling eyes में जो आती है confusing letters में। तो ये symptoms किसके हैं? तो इसमें आ रहा है, अब ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है कि रीडिंग में भी प्रॉब्लम आ रहा है। तो यहाँ पर ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर यानी स्वालीनता विकार, और कम्युनिकेशन, तो कम्युनिकेशन तो बिल्कुल नहीं होगा। रबिंग आइज फ्रीक्वेंटली, वक्फे दर वक्फे से आंखों को मलता है वो, और रेडनेस स्वेलिंग आती है आंखों में। तो लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन भी नहीं हो रहा लेटर में। तो इसमें या तो फर्स्ट में कंफ्यूजन हो सकता है कि ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रल, लेकिन वो विजुअल प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकता है, विजुअल प्रॉब्लम, क्योंकि इसमें आंखों से रिलेटेड बात की जा रही है। और इसको एक मरतबा पढ़ना होगा, ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर भी। तो वो क्या होता है? ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, उसको सपोज एक मरतबा देख लेते, ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। तो वो होता है न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट डिसऑर्डर जो अफेक्ट करता है पीपल को इंटरेक्ट करने, कम्युनिकेशन, लर्न और बिहेव में। तो इस हिसाब से ये भी नहीं हो रहा, तो थर्ड ही बिल्कुल उसका सही जवाब है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब करता है मास्टरी गोल ओरिएंटेशन। तो मास्टरी गोल किस में से आएगा? यहाँ पर पनिशमेंट आ गई, और यहाँ पर हाई ग्रेड, सर्टन लेवल ऑफ कंपटीशन आ गए, यहाँ पे कंपीटिंग, तो इम्प्रूविंग वंस स्किल फोर्थ है। तो फोर्थ इसका सही जवाब है, फोकस करना, इम्प्रूविंग वंस स्किल एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ टास्क। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे द एबिलिटी टू यूज सिंबल्स फॉर सिंबल्स सच एस लेटिंग द एक्स स्टैंड्स फॉर और एन अननोन न्यूमरल डेवलप ड्यूरिंग, तो ये क्या क्रिएट करेगा? एंड एनेबल्स द चिल्ड्रन टू लर्न। तो कौन सी स्टेज में आएगा जीन पियाजेट की? तो आ रहा है कि सबसे पहले तो क्या है कि सिंबल को क्या कर रहा है, लेटर को स्टैंड एक्स एंड अननोन, तो अननोन जब होता है तो हाइपोथेटिको में ले जाता है वो, एब्स्ट्रैक्ट के कयास आ रही करना, अननोन न्यूमरल डेवलप करेगा ड्यूरिंग फॉर्मल में, और इनेबल करेंगे चिल्ड्रन को लर्न करने अलजेब्रा एंड कैलकुलस, क्योंकि इसमें कंजर्वेशन और सीरिएशन था, तो यहाँ पर अलजेब्रा और कैलकुलस के अंदर वो एक्स जो हम एज्यूम करेंगे तो उसमें इस्तेमाल होगा। उसके बाद है नेक्स्ट, स्टूडेंट्स आर मोर लाइकली टू डू वेल एंड स्टे इन स्कूल इफ दे हैव इमोशनल अटैचमेंट टू देयर स्कूल एंड बिलीव दैट दे मैटर, तो इमोशन प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन लर्निंग। तो इसमें क्या आ रहा है? इसका है थर्ड के दोनों भी सही है, और ये उसका आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का। उसी तरह से विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब करता है रोल ऑफ टीचर प्रोग्रेसिव एजुकेशन में?
तो प्रोग्रेसिव एजुकेशन में टीचर प्रोवाइड करेगा डाइवर्स मटेरियल चिल्ड्रन को एक्सपेरिमेंट करने प्रोवाइड करने, इसका फोल्डिंग, ये सारी चीज़ें इसमें आ गई। ये बड़ा भी है, तो सबसे लास्ट वाला फोर्थ वाला है। उसके बाद में नेक्स्ट 22, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टराइज द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन मतलब किस तरह से है, तो वो लीनियर प्रोसेस, कॉम्प्लेक्स, मल्टी डायमेंशनल प्लेस। तो लीनियर प्रोसेस है सोशलाइजेशन का। और 23rd है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एडोलिसिस नॉट करेक्ट। तो नॉट जो आए हैं, तो इसके अंदर ये क्वेश्चन नंबर 22 है। तो इसके अंदर क्या है कि एक से ज़्यादा चीज़ें आ रही, तो इसमें आ रहा है कि कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, लीनियर नहीं है मतलब, और मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस भी है, और टेक करता है प्लेस यूनिकली इन डिफरेंस कल्चर्स में। तो मतलब ये हो रहा है कि लीनियर नहीं होते हुए में कॉम्प्लेक्स, मल्टी डायमेंशनल और यूनिकली डिफरेंट कल्चर। तो बी, सी एंड डी, ये फर्स्ट वाला रहेगा। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एडोलेसेंस के बारे में करेक्ट नहीं है। तो इसमें से जो है, तो सेकंड वाला जो ऑप्शन है कि चिल्ड्रन अक्रॉस डिफरेंट कल्चर अशर्स इन एंड एक्सपीरियंस एडोलेसेंस इन सिमिलर मैनर, के अलग अलग कल्चर से विभिन्न संस्कृति के बच्चे एक समान तरीके से किशोर अवस्था में प्रवेश करते हैं और इससे अनुभव करते हैं। ये रहेगा डेवलपमेंटल ट्रांजिशन बिटवीन इंटेलिंग फिजिकल कॉग्निटिव। ये पॉजिटिव में है, इसलिए ये चीज़ें नहीं आए। और जो निगेटिव वाला ढूंढना था, तो उसमें डिफरेंट कल्चर सिमिलर मैनर में नहीं रहेगा, सिमिलर। नेक्स्ट है वर्क इन प्रोग्रेस पोर्टफोलियो आर इफेक्टिव टूल फॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट बिकॉज। तो इसमें क्या है कि सेकंड वाला ए जो है, सेकंड वाला ऑप्शन ए, जिसमें दे इन्वॉल्व होंगे स्टूडेंट्स को प्रोसेस ऑफ असेसमेंट में, एक ही हो जाएगा। दूसरा है कि दे ऑफर इंसाइट अबाउट द प्रोग्रेस ऑफ स्टूडेंट, ये दोनों। और प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनल प्रोडक्ट, तो ये तीसरा नहीं आएगा। जब चौथा आएगा कि दे ऑफर टेंजिबल एविडेंस ऑफ स्टूडेंट लर्निंग, इफेक्टिव टूल प्रोग्रेस के अंदर, तो ए, बी एंड डी। उसी तरह अ मिडल स्कूल टीचर वांट्स टू एनेबल मीनिंगफुल लर्निंग बाय हेल्पिंग स्टूडेंट्स टू मेक कनेक्शन बिटवीन कॉन्सेप्ट एंड रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन। इसमें से कौन सी एक्टिविटी अप्रोप्रिएट पेडागोजिकल स्ट्रेटेजी है। तो इसमें सेकेंड है कि लेट द स्टूडेंट टू रिसर्च ऑन एन करंट इशू इन स्मॉल ग्रुप एंड प्रेजेंट देयर फाइंडिंग टू द क्लास। स्टिमुलस रिस्पॉन्स नहीं है, मेमोराइज, और इसमें मल्टीपल भी नहीं, तो सेकेंड वाला रहेगा इसका सेकेंड। और सुजाता पार्टिसिपेट कर रही है ईगरली इन डांस कंपटीशन में ओनली बिकॉज शी इज इंटरेस्टेड। तो खुद से वो इंटरेस्टेड है, तो उसका इंस्टिंक्टली मोटिवेटेड ये रहेगा उसका। ओनली बिकॉज शी इज इंटरेस्टेड इन विनिंग, हाँ, तो ये खुद से किस में इंटरेस्टेड है कि प्राइज रिसीव करने में, फर्स्ट प्राइज ऑफ कैश। तो कैश जो है तो सेकेंडरी में हो रहा है, तो उस हिसाब से सुजाता जो है तो एक्सटिंक्टली मोटिवेटेड, ये फोर्थ आ रहा है इसको कंफ्यूज करके डाला हुआ है इंटरेस्टेड इन विनिंग। तो ये एक्सटिंक्टली ये आ जा रहा है फोर्थ वन। और उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ क्वेश्चन दैट रिक्वायर्स स्टूडेंट टू एनालाइज इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन के लिए जो चीज लगेंगी कि हाउ डज द ऑथर यूज सिंबलिज्म इन टू किल अ मॉकिंग बर्ड। तो क्या कर रहा है सिंबलिज्म टू किल ए मॉकिंग बर्ड में, लेखक प्रतीकवाद का उपयोग कैसे करता है। हु इज द, ये एक जल्दी आ जाएगा, व्हाट इज प्लॉट और व्हाट इज थीम, ये तीनों नहीं रहेंगे, फर्स्ट रहेगा हाउ डज ऑथर यूज, कैसे यूज करेंगे। उसके बाद है कि जीन पियाजे बिलीव किया था कि नॉलेज क्या है। तो नॉलेज उसके हिसाब से फर्स्ट है कि को कंस्ट्रक्टेड इन इंटरेक्शन विथ मोर नॉलेजेबल देन अदर, एम के ओ जो है जीन पियाजे के हिसाब से, तो एम के ओ, जैसे कि जो हमने वाइगोट्स्की में पढ़ा था एम के ओ, तो इसमें को कंस्ट्रक्टेड इन इंस्ट्रक्शन विथ, कंफ्यूज करना डाला। सेकंड देखते हैं कि विजिबल बिहेवियर चेंज constructed by the child rather than being passed passively from environment, innate। तो नॉलेज तो इननेट नहीं रहता, तो ये फोर्थ नहीं है। कंस्ट्रक्टेड बाय चाइल्ड rather than being passed passively from the environment, तो पैसिवली इसमें आया, एक्टिवली नहीं आया, तो ये हिसाब से भी नहीं हुआ। विजिबल बिहेवियरल चेंज,
कैन मेजर्ड विथ रियलेबिलिटी, इसका मतलब क्या, दृश्य व्यवहार परिवर्तन जिसे विश्व नीति के साथ मापा जा सकता है। तो सेकेंड और फर्स्ट में वैसा कंफ्यूजिंग है वो, क्योंकि ये वाइगोड स्कीम है। ये आता है एमकेओ, लेकिन को कंस्ट्रक्टेड उसके साथ कंस्ट्रक्ट होगा, इन्होंने मिक्स कर दिया उसको। कंफ्यूज होने तो फर्स्ट रहेगा, बनाया जाएगा कि इंट्रैक्शन विथ मोर नॉलेजमेंट देना था। तो सेंट्रल आर्ग्यूमेंट कैरल गिलिगन्स की क्रिटिक्स। तब यहाँ फेमिना एंड पर्सपेक्टिव कहाँ पर आया है, केयर एंड फेमिनिस्टिक पर्सपेक्टिव। तो थर्ड बिल्कुल सही है कि एथिक्स ऑफ केयर एंड फेमिनिस्टिक पर्सपेक्टिव, ये रहेगा उसका जब भी आता है। और उसके बाद था कि लेस एबल अ चाइल्ड इज टू डू टास्क इज द मोर डायरेक्शन द टीचर शुड गिव, एंड एज द चाइल्ड कैन डू मोर एंड मोर द टीचर शुड हेल्प लेस एंड लेस। और उसके बाद इंटेलिजेंस कैन नॉट बी एक्यूरेटली मेजर्ड बाय कैलकुलेटिंग आईक्यू। तो इसका इंटेलिजेंस नापा नहीं जा सकता, आईक्यू नापा जाएगा, लेकिन उसका इंटेलिजेंस लेवल कितना है। आईक्यू लेवल एक अलग चीज़ है और इंटेलिजेंस अलग। तो आईक्यू से वो पता नहीं चलेगा। तो जहानत का ये थर्ड आएगा, बोथ ए एंड आर करेक्ट। और ए इसका एक्सप्लेनेशन है फर्स्ट का, क्योंकि ये लेस एबल चाइल्ड इज टू डू टास्क, मतलब जो एबल नहीं है ज़्यादा काम ऐसे कर ले सकता है कि डायरेक्शन में टीचर शुड गिव, एंड चाइल्ड कैन डू मोर एंड मोर, द टीचर शुड हेल्प लेस एंड लेस। एक बच्चा किसी कार्य करने में जितना कम सक्षम होता है, सक्षम, तो शिक्षक को उतने ही अधिक सांकेतिक को इशारा देना चाहिए, और जैसे जैसे बच्चा अधिक से अधिक कर सकता है तो शिक्षक को कम से कम मदद करनी चाहिए। तो जैसे जैसे करते जाएंगे, स्कैफोल्डिंग की बात की गई, जिसको निगेटिव ऐसा माइंड में आ रहा है कि निगेटिव हो सकता है। तो कम से कम मदद करना मतलब ये हो रहा है कि जैसे जैसे वो करेगा खुद से, जैसे क्यूज एंड क्लूज जब देते हैं बच्चे को, हिंट देते हैं, तो अगर वो खुद से कर रहा है तो उसकी मदद मतलब डायरेक्ट नहीं करना है, तो थोड़ी मदद उसमें कम होते रहेंगी। तो ये सीडीपी का जो है, तो ये 30 क्वेश्चन ये हो गए। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में उर्दू या इंग्लिश का चेक करते हैं।